स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? बाकी लोग को, धीरज को दिख रहा, और बाकी लोग? जब अभी वरुण आया, वरुण का भी कट गया शायद। ज्वाइन होने में बहुत समय लग रहा है लोगों को। चलिए ठीक। देखो आज हम देखें मैटर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है उन सब चीजों को हम देखेंगे थोड़ा डिटेल्स में। सबसे पहला मैटर, मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह घेरती हो उसे मैटर कहा जाता है। जैसे आपके हाथ में एक पेन है तो वो मैटर है, पेपर है वो मैटर है, ठीक। क्लोथ्स, शूज, कपड़े, जूते, टेबल, सोप, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं जो जगह लेती हो या जो जिनका कुछ ना कुछ वजन होता हो, ठीक है, हर किसी को हम मैटर कहते हैं। अभी बहुतों का ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, स्वीटी कुमारी। अभी हम देखेंगे मैटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैटर को दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन। अभी देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब होता है बाहरी रूपरेखा, ठीक है। जैसे हमारा शरीर है, हम ऊपर से कैसे दिखते हैं ये हमारा बाहरी रूपरेखा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शन का, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या है, हमारा खाना पेट में जाने के बाद वो पाचन क्रिया से गुजरते हुए खाना पचता है, फिर खाने से एनर्जी मिलता है, तो वो केमिकल रिएक्शंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो मैटर्स को दो हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे आइस ले लो आप, आइस आपका सॉलिड है। लकड़ी आपका सॉलिड है, लोहा आपका सॉलिड है। लिक्विड में क्या क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा पानी, ठीक है, जो पानी हम लोग पीते हैं वो लिक्विड्स में आते हैं। जिन गैस, गैस के लिए परफेक्ट एग्जांपल हम किसको कह सकते हैं? तो एयर, हवा जो सांस लेते हैं हम लोग। घर में हमारा एलपीजी सिलेंडर है, उसमें गैस होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप आसपास में देख सकते हो, या गैस को देख तो नहीं सकते लेकिन गैस को महसूस किया जा सकता है। देन केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला मिक्सचर्स, ठीक है, जिसको आप मिश्रण भी कहते हो।
जैसे इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, एयर, चाय पत्ती, चीनी, ठीक है, और इनका सोल्यूशन। अब जैसे देखो एयर में क्या क्या है आपके पास, तो एयर में काफी सारी चीजें हैं। जैसे एयर में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हाइड्रोजन, CO2, CO, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, इस टाइप के आपको ढेर सारे गैसेस मिलेंगे। तो मिक्सचर्स या मिश्रण क्या कहा जाता है कि चीजों को मिला के बनाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चनाचूर। ठीक है, चनाचूर को हम दुकान में जाकर क्या बोलते हैं, भैया मिक्सचर दीजिएगा। तो मिक्सचर का यहाँ मतलब क्या है कि इसमें काफी सारी चीजों को डाला गया है। जैसे बादाम होता है, मूंगफली जिसको कहते हैं, ठीक, चूड़ा देखने को मिलता है, उसके बाद किशमिश देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हरा मूंग देखने को मिलेगा, उसके बाद इसमें भुजिया देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों को मिला के मिक्सचर या मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद मिक्सचर के भी टाइप्स होते हैं, मिश्रण के प्रकार होते हैं। सबसे पहला होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी होमोजीनियस को कहा जाता है सजातीय और विषम। अभी आप बताएं, आपने इसे हिंदी में पढ़ा है या इंग्लिश में? देखो ये सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। होमोजीनियस को कहा जाता है सजातीय। और हेट्रोजीनियस को कहा जाता है विषम। ठीक है, ये म है, इसको भ नहीं लिखे। ठीक, तो दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, दो टाइप के मिश्रण होते हैं, एक आपका सजातीय मिश्रण, एक आपका विषम मिश्रण। सजातीय को होमोजीनियस कहा जाता है और विषम को हेट्रोजीनियस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है, तो वैसे चीज है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, contains single type of particles which are same in their chemical nature। ठीक है, ये वीडियो ऑफ कर लीजिए धीरज, तो ऐसे ही नेटवर्क स्लो और स्लो हो जाएगा। देखो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन में धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किसको क्या कहा जाता है। देन प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स, कंपाउंड्स जिन्हें यौगिक कहा जाता है, the substance which is obtained by the union of two or more elements in a definite proportion by weight and can be decomposed by suitable chemical method। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपका। आप जब लिखोगे इसको तो डेफिनेशन लिखोगे, हम धीरे धीरे इसको देखते देखते जाएंगे आगे क्या किसको क्या कहते हैं। दूसरा है एलिमेंट्स। अभी देखिए यहाँ पे
दो टाइप के क्लासिफिकेशन है मैटर का। सबसे पहला तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब बाहरी रूपरेखा कह लीजिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन बाहरी रूपरेखा को दिखाता है। और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसके अंदर की रूपरेखा। अंदर की रूपरेखा कहने का मतलब है कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने किया है 9th-10th में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन को दो हिस्सों में बांटा है, एक तो हमारा मिश्रण और एक है हमारा शुद्ध सब्सटेंस, शुद्ध चीजें। ठीक है, मिश्रण क्या है, जिसको अलग कर सकते हैं, जिसके चीजों को हम अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने चनाचूर का एग्जांपल दिया, तो चनाचूर के चीजों को हम एक एक करके अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध चीजें हैं, इसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, अभी जैसे ये शुद्ध चीजें हैं, इसको दो हिस्सों में बांटा है, एक तो है कंपाउंड्स, दूसरा है एलिमेंट्स। ठीक है, अभी इन सब चीजों को हम धीरे धीरे आगे देखते चले जाएंगे। तो ये डेफिनेशन है जो आपको लिखना है। ये दूसरा डेफिनेशन, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को तत्व कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स को तत्व कहा जाता है। ये आपका, आप लिख लोगे बगल में ताकि आपको याद रहे, वर्ड्स को समझने के काम में आए। An element consists of only one type of atom. एलिमेंट्स वो चीजें हैं जिसमें एक ही तरह के या एक ही एटम हो सकते हैं। जैसे Na सोडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, सिल्वर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जैसे आप देखिए, मान लो मैं कहूं आपको कि एटम का टुकड़ा टुकड़ा करके सबको बांट दीजिए, तो ये क्या ये संभव है। एटम क्या है, तो एटम किसी भी मैटर का या पार्टिकल का वो छोटा सब छोटा हिस्सा है जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, आंखों से तो देख नहीं सकते। अब जैसे मान लीजिए ईंट उठाया जाए, एक ईंटा लिया जाए और कहा जाए कि इसका सबसे छोटा हिस्सा, तो सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा, एक छोटा सा टुकड़ा होना चाहिए उसका। ईंट को अगर हम तोड़ते चले जाए तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा होना चाहिए। लेकिन वो छोटा टुकड़े को भी अगर तोड़ते हैं तब जाके हमको एटम दिखेगा। मतलब इतना छोटा है कि उस टुकड़े, हमारे हिसाब से जो टुकड़ा होना चाहिए उससे भी कई ज्यादा छोटा है। तो एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, कि वो छोटा हिस्सा या वो एक ऐसा एटम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो सिंगली रहता हो। देन कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स क्या है, कंटेन टू और मोर एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक, इससे पहले मैंने आपको बताया कंपाउंड्स किसको कहते हैं, तो कंपाउंड्स यौगिकों को कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में लिखोगे। कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो कंपाउंड्स कैसे बनता है, एलिमेंट्स को मिला के, मतलब तत्वों को मिला के यौगिक बनाया जाता है। ठीक, अब तत्व कितने होने चाहिए, दो या दो से अधिक तत्व होने चाहिए। उन सबको मिला मिला के हम क्या करते हैं, तो यौगिक बनाते हैं या फिर कंपाउंड्स कह सकते हैं। अब देखिए एक चीज, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे H2SO4। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मैं पहले लाइन का मतलब समझा रहा हूँ, इस पॉइंट का मैं मतलब समझा रहा हूँ। क्या कहता है पॉइंट, कंटेन
टू और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक, मतलब यहाँ पे हमने क्या कितने यौगिक तत्वों को लिया है, एलिमेंट्स को लिया है, तो हाइड्रोजन लिया है, सल्फर लिया है और ऑक्सीजन लिया है। अब इनका एक फिक्स्ड मास लिया है, ठीक है, फिक्स्ड वजन लिया है कि भाई इतना ही इसका मास होगा तभी जाके हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। क्या कभी भी हम इसको कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड? इसको कह सकते हैं क्या सल्फ्यूरिक एसिड? इसको हम कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहेंगे, इसको हम कंपाउंड्स कह सकते हैं एसिड का। ये भी एसिड है लेकिन पर्टिकुलरली इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा जो है वो H2SO4 के रूप में पाया जाता है। तो H2SO4 का मतलब क्या है कि अब देखो आपको मेरे ख्याल से आपको एटॉमिक मास कुछ कुछ का याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम। सल्फर का होता है 32 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कितना वजन लिया गया है? हाइड्रोजन लिया गया है 2 ग्राम, सल्फर लिया गया है 32 ग्राम और ऑक्सीजन लिया गया है 64 ग्राम। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड मास है, ये एक फिक्स्ड वजन है। ठीक है, एक फिक्स्ड वेट कह लो, मास कह लो। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीजें होती है, लेकिन फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमको ये फिक्स्ड क्वांटिटी चाहिए, फिक्स्ड वजन चाहिए, तब जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अगर हमने गलती से भी इसमें वजन को चेंज कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन को रख दे 1 ग्राम, सल्फर को रख दे अगर 30 ग्राम, ठीक, ऑक्सीजन को रख दे 32 ग्राम, तो ये कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड हमको बना के नहीं देगा। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना के देगा, इससे हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ही यही है कि तत्वों को, एलिमेंट्स को अच्छे क्वांटिटी में मिलाया जाता है तब जाके हमारा कंपाउंड्स बनता है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको एक सिंगल सा एग्जांपल दिखाया अभी, H2SO4। ठीक, अब तीनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसकी जो विशेषताएं होंगी वो सल्फर से अलग होगी, ठीक, और ऑक्सीजन से भी अलग होगा। सल्फर का जो विशेषता है, प्रॉपर्टी है, या केमिकल प्रॉपर्टी कह लीजिए चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी कह लीजिए, ठीक है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग होगा। वैसे ही ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन और सल्फर से अलग होगा। ठीक, अब जब तीनों को मिला दिया जाता है, तीनों को मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है? H2SO4। ठीक है, तो ये तीन अलग इंसान हैं, तीनों को मिला के क्या किया गया? एक बना दिया गया। और अब ये क्या कर रहे हैं? एक एसिड के जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, अम्ल के जैसा, अम्ल के जैसा ये बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, अम्ल के जैसा ये बर्ताव कर रहे हैं। अब अब देखो इनका जो पुराना जो इनका प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी खत्म हो गया और अब किसके जैसा ये कर रहे हैं? एसिड के जैसा। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जिस एलिमेंट से, जिस तत्व से यौगिकों को बनाया गया है, वो क्या करता है? अपना पुराना जितना भी उसका खासियत है, प्रॉपर्टी है, सब देता है छोड़, और वो नए खासियत को अपनाता है, और वही नई खासियत से हमें वो देखने को मिलता है। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। इनका जो, इन तीनों का जो अपना अपना प्रॉपर्टी है वो सब खत्म हो जाता है, इसका कहने का ये मतलब है। देन एग्जाम्पल क्या क्या है? H2O। अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन से बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है। तो हाइड्रोजन का अपना प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीजन का अपना प्रॉपर्टी होगा। अब ये दोनों क्या करें? जब मिल जाएंगे
तो ये वाटर का प्रॉपर्टी दिखाएंगे, मतलब इसे हम पी सकते हैं, लेकिन क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके पी सकते हैं? कभी नहीं पी सकते। ठीक है, ऑक्सीजन से हम सांस ले सकते हैं लेकिन इसको पी नहीं सकते और हाइड्रोजन को तो सांस भी नहीं ले सकते। ठीक है, पीना तो दूर की बात है। तो इन दोनों को मिला के एक नया चीज बनता है, उसको हम वाटर कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए CO2, ये एक एग्जांपल है। तीसरा NH3। उसके बाद आ गया मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर्स को क्या कहते हैं? मिक्सचर्स को मिश्रण कहा जाता है। अब ये वेरिएबल कंपोजिशन है। ठीक, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है चनाचूर का, मैं उसे फिर से उठाता हूँ। देखो, चनाचूर का एग्जाम्पल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप उसे घर पर देखते हो, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें आप देखो क्या जो बादाम डाला जाता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहता है क्या? नहीं। ठीक, वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, कम उसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम होता है। उसी तरीके से आप उसमें चूड़ा देख लो, तो चूड़ा भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब हर जो भी चीज चनाचूर को बनाने में लगाया गया है, हर किसी का एक कंपोजिशन है, कुछ ज्यादा है तो कुछ कम है। ठीक है, बादाम अगर कम रहता है तो चूड़ा ज्यादा रहेगा, हरा मूंग आपको कम मिलेगा, किशमिश तो बहुत कम मिलेगा। ठीक है, और अगर काजू रहा तो काजू और कम मिलेगा। तो ये जो कंपोजिशन है, ये जो प्रोपोर्शन है, हो सकता है बादाम आपको 2% मिले, काजू आपको 1% मिले, चूड़ा उसमें आपको मिल जाए 30%। ठीक, भुजिया आपको उसमें मिल जाए मान लीजिए 20%। तो ये जो परसेंटेज मैं लिख रहा हूँ, इसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? कंपोजिशन कहा गया है। तो मिक्सचर्स या मिश्रण वैसी चीजें हैं जिसका कंपोजिशन क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है बदलते रहना। ठीक है, बदलते रहना मतलब इनमें जो चनाचूर में जो कंपोजिशन है सबका, ये बदलते रहता है। किसी ब्रांड में हो सकता है कुछ अलग हो, कि दूसरे ब्रांड में कुछ अलग हो। इस तरीके से की चीजों को हम वेरिएबल कंपोजिशन कहते हैं। कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हमने कंपाउंड्स में क्या पढ़ा कि जो भी जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, तो वहां पे उनका खुद का जो प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाता है। लेकिन मिक्सचर्स में खुद का प्रॉपर्टी गायब नहीं होता। जैसे चनाचूर को ही ले लो, बादाम अगर आप उठा के खाते हैं तो बादाम आपको वहां पे अपना ही टेस्ट देगा। चूड़ा उठा के खाओगे तो चूड़ा आपको अपना ही टेस्ट देगा। ठीक, भुजिया खाओगे तो भुजिया का अपना एक टेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हर किसी का अपना अपना एक टेस्ट है। may be separated into pure substances by physical methods। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? तो सब चूड़ा में उसमें से देखो, हम हर किसी चीज को अलग कर सकते हैं। चनाचूर में से हम हर चीज को अलग कर सकते हैं। अलग कैसे किया जाए? तो बादाम उठा के आप अलग रख दीजिए, चूड़ा उठा के अलग रख दीजिए। ठीक, तो उसको कहा जाता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मतलब हम चुपचाप बिना मशीन के द्वारा, ठीक है, बिना मशीन कह लीजिए या बिना केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक, हम क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन हर चीजों को बारी बारी से अलग अलग कर ले रहे हैं। तो उसको यहाँ पे फिजिकल मेथड कहा गया है। मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन में हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कोई मिक्सचर है, जिस देखिए मान लो चूड़ा को आप, सॉरी चूड़ा नहीं, चनाचूर को आप किसी चीज में मिलाते हैं। ठीक, अब मिलाने के बाद फिर भी चनाचूर आपको अलग टेस्ट दे रहा है, और आप चनाचूर जिसमें मिलाए हैं वो भी आपको अलग टेस्ट है। कई बार होता है घर में कि हम चनाचूर को अलग अलग चीजों में मिला मिला के खाते हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है कि हमको उसका भी टेस्ट मिल रहा है, चनाचूर का भी, और जिसमें चनाचूर को मिलाया गया उसका भी टेस्ट मिल रहा है। तो मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स वैसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें हमको हर किसी का अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिला। चाहे मिक्सचर में कितना भी चीजें मिला दिया जाए, हर किसी में हमको अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को
मिलेगा। एक अब मिक्सचर को दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला तो होमोजीनियस और दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस। मैंने दोनों का हिंदी नाम लिखा है। ठीक, देखो धीरे धीरे हमको क्या करना है, ये हिंदी नामों को धीरे धीरे हमको कम करते जाना है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें आप आगे पढ़ेंगे सब इंग्लिश में होगा, तो कोशिश करना है कि आपको धीरे धीरे सबको हटाते चले जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का वर्ड्स है उनको ही आपको लिखते चले जाना है। ठीक है। इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, मैंने पहले लिखा था सजातीय, ठीक, और एक है आपका हेट्रोजीनियस जिसे विजातीय लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों को मैंने ऑलरेडी लिख रखा है पहले, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर, अभी देखो होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं किसको है, तो हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेकर दे रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करेंगे। मैं पानी पी लेता हूँ, ये गला बहुत लग रहा है। या एक काम करता हूँ, मैं क्लास आज यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी यहाँ तक कवर अप कर सके।